अचानक से अमेरिका ने परमाणु तबाही वाले डूम्सडे प्लेन का ऑर्डर क्यों दिया है और ये कितना खतरनाक है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के शेयर बाजार ने भारत के शेयर मार्केट को पछाड़ दिया है। जानेंगे ये अचानक से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्या ये पानी का बुलबुला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी वायुसेना ने सियरा नेवादा कॉरपोरेशन को सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर्स विमानों का बेड़ा बढ़ाने के लिए नया ऑर्डर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत है $13 बिलियन से अधिक। ये विमान ये सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी परमाणु हमलों के दौरान भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। ये विमान पुराने बोइंग 747-200 आधारित E-4B नाइट वॉच डूम्सडे विमानों की जगह लेने के लिए तैयार किए जाएंगे। बोइंग ने पिछले साल ही इस रेस से हटने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में सियरा नेवादा कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पेंटागन के सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर कार्यक्रम के अनुसार सियरा नेवादा कॉरपोरेशन को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य काफी ज्यादा है। यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी वायुसेना कुल कितने 100 खरीदने की योजना बना रही है। वर्तमान में अमेरिका के पास केवल 4 E-4 विमान ही सेवा में है, लेकिन अतीत में इसके 8 से 10 101 प्राप्त करने की चर्चा हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शुरुआत में 5 से 7 डूम्सडे विमानों को प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसकी समय के साथ संख्या को बढ़ाया जा सकता है। पेंटागन ने अपने दैनिक अनुबंध नोटिस में कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर वेपन सिस्टम के विकास और प्रोडक्शन के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग। पेंटागन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर वेपन सिस्टम के विकास और प्रोडक्शन के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग और विनिर्माण विकास विमान संबंधित ग्राउंड सिस्टम उत्पादन विमान और अंतरिम ठेकेदार समर्थन की डिलीवरी शामिल है। काम एंगलवुड कोलोराडो, स्पार्क्स नेवादा में किया जाएगा। बीवर क्रीक ओहियो और वंडालिया ओहियो में किया जाएगा। E-4B का आज का मुख्य मिशन एक मजबूत और सर्वाइव करने योग्य हाई कमांड पोस्ट प्रदान करना है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी नामक एक तंत्र के माध्यम से दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला शुरू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि इन विमानों को आमतौर पर प्रलय के दिन का विमान या डूम्सडे विमान कहा जाता है। इस नाइट वॉच जेट पर पाए जाने वाले सुरक्षित संचार और अन्य क्षमताओं का मतलब है कि इनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रकार के सैन्य अभियानों या आकस्मिक प्रतिक्रिया गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए हवाई प्लेटफॉर्मों के रूप में किया जा सकता है, जिसमें गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिक्रिया भी शामिल है। अमेरिका के डूम्सडे विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता है। ये विमान अपने अंदर बैठे लोगों को रेडिएशन से बचाता है। इस विमान में एनालॉग सिस्टम लगा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फेल होने के बाद भी काम करता रहेगा। इस विमान में खिड़कियां 9 के बराबर है। डूम्सडे प्लेन के सबसे ऊपरी हिस्से को रेडोम कहा जाता है। यहाँ पर कई सैटेलाइट डिश और एंटीना लगे होते हैं ताकि बोइंग E-4B विमान आपातकाल के समय जहाजों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों से संपर्क कर सके। ये विमान लगातार उड़ान भरता रहता है ताकि आपातकाल के दौरान इसे तुरंत तैनात किया जा सके। अब डूम्सडे प्लेन बनाने का मतलब है कि क्या इस तरीके के कोई माहौल बन रहा है? तो फिलहाल के लिए अभी दुनिया भर में जिस तरीके से युद्ध वाले आक्रामक नीतियां चल रही हैं, ऐसे में कहना मुश्किल है कि कब कहां पर क्या हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं पाकिस्तान में एक अलग ही माहौल है। इकोनॉमी बेहाल है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, फिर भी क्यों उफान पे आ रहा है पाकिस्तान का शेयर बाजार। पाकिस्तान का खजाना खाली है। आए दिन वो किसी न किसी देश या संस्था से लोन लेने की गुहार लगाता रहता है। जनता महंगाई की आग से झुलस रही है और दाने दाने को मोहताज है। उद्योग धंधे ठप हैं और देश का निर्यात घटता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार रोज ऊंचाइयों को छू रहा है। 22 अप्रैल तक पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट
अपने सबसे अधिकतम उच्चतम स्तर 71,000 अंकों को पार कर गया है। इंट्राडे में आज पाकिस्तान शेयर बाजार 71,000 के लेवल को पार करके नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों के बीच पिछले साल जनवरी में पाकिस्तानी शेयर बाजार 38,000 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि वर्ष की दूसरी छमाही में शेयर बाजार में तेजी आनी शुरू हुई है। विनिमय दर में स्थिरता से आश्वस्त होकर 3 साल के अंतराल के बाद विदेशी निवेशक जब पाकिस्तान वापस लौटे हैं तो इसमें आम निवेशकों का भरोसा भी बाजार पर बना है और बाजार ने तेजी पकड़ी है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान अक्टूबर के मध्य से शुरू हुआ है। तब स्टॉक मार्केट इंडेक्स 50,000 पॉइंट के स्तर पर था। कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 74% की तेजी आई है। साल 2024 में अब तक मार्केट 10% तक उछल चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के शेयर बाजार में आई इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कौन है? IMF के साथ लोन को लेकर चल रही बातचीत है। जानकारों का कहना है कि ये बातचीत सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि पाकिस्तान IMF के साथ लोन एग्रीमेंट करने में सफल हो जाएगा। कराची स्थित ब्रोकरेज फर्म टॉप लाइन सिक्योरिटीज के CEO का कहना है कि बाजार में आई हालिया तेजी की वजह मार्च तिमाही में मिला अच्छा डिविडेंड है। सोहेल का कहना है कि रैली के बावजूद शेयर बाजार अभी भी आगे चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है? क्या भारतीय शेयर मार्केट को इन्होंने पछाड़ दिया है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात तो सच है कि इस वक्त 71,000 से ऊपर के लेवल पर पहुंच रहा है, लेकिन इससे पहले ये देखने को मिला था दिसंबर महीने में जब बुरी तरीके से अपने 32 सालों का इतिहास दोहराते हुए बुरी तरीके से 2300 अंकों के साथ गिरावट दर्ज हुई थी। और ये सुनामी क्यों हुई थी? तो ये सुनामी होने के पीछे कारण बताया गया था खराब होते देश के हालात। हालांकि अब चुनाव हो चुका है और चुनाव होने के बाद स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, पर फिर भी अब आगे बहुत सारी चीजें हैं। भारत की बात करें तो भारत में कुछ इस तरीके से कंपैरिजन अगर देखेंगे तो देखने को आपको एक ग्राफ मिल रहा है। इस ग्राफ में दोनों के स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिल रहे हैं। KSE पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है और इस स्टॉक एक्सचेंज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये बढ़ोतरी खासकर कब से देखने को मिल रही है? सितंबर 2023 से, जब IMF के द्वारा लोन पास हो गया है। वैसे आगे क्या होगा पाकिस्तान की स्थिति में फिलहाल के लिए कहना मुश्किल है, पर हाँ अभी के लिए ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अच्छे रिटर्न्स इसमें मिलते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो क्रम है ये क्रम कुछ इस तरीके से है। 5 साल का अगर हम देखें तो भारत का स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की तुलना करेंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो दिख रहे हैं पिछले 1 साल में भारत का कम ही रहा है और पाकिस्तान का ज़्यादा हो गया है। पिछले 3 साल में दोनों का लगभग बराबर रहा है और पिछले 5 साल में देखने को मिला है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी बढ़ोतरी मिली है। वैसे यहाँ पर कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, पर फिलहाल के लिए पाकिस्तान के शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।